नमस्कार आप सभी। इस वक्त मेरे साथ हैं 91.2 NIVH हेलोदून पर और मेरे साथ हैं मेरे आरजे साथी। नमस्कार, मेरा नाम है अजय कार्तिक। और आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं हनी भाग चंदानी सर, जो कि टॉर्चिट कंपनी के संस्थापक हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका 91.2 NIVH हेलोदून में, जो कि दिव्यांगजनों के लिए एकमात्र कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। थैंक यू सो मच ध्रुव, थैंक यू सो मच कार्तिकेय जी हमको बुलाने के लिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यू गाइस, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो इस माध्यम के थ्रू आप चीजें बता रहे हैं दिव्यांग लोगों को, बहुत काम की चीजें हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर। यस सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर, आप एक साइटेड पर्सन होते हुए ब्लाइंड फील्ड के बारे में आपने इतना अच्छा कार्य किया है सर। कैसे इस लाइन में आप आए? आपने सोचा कि यहाँ पे मैं ब्लाइंड पर्सन्स के लिए असिस्टिव डिवाइसेस बना सकता हूँ। ये शुरुआत हुई थी 2016 में। एक सोशल इंटर्नशिप की थी और मैं जब सेकंड थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, मैं अपना इंजीनियरिंग कर रहा था पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी से। एंड वहां पर सोशल इंटर्नशिप मैंने जो की वो ब्लाइंड स्कूल में की, और वहां पर मेरे साथ एक ब्लाइंड पर्सन था। हम दोनों को एक काम दिया गया था एडमिन वर्क को एक्सेसिबल बनाने के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम एडमिन पोस्ट पे नौकरियां दे सके। तो ये काम के लिए मुझे मुझे मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन था 40-50 दिन मुझे वो काम करना था। पर जिस ब्लाइंड पर्सन के साथ मैं काम कर रहा था वो 10 दिन के बाद नहीं आया, और दूसरे दिन मुझे पता चला कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। एंड मैं जिसके अंडर में काम कर रहा था वो भी एक ब्लाइंड सर थे। मैंने उनसे बात किया कि उनका नाम गणेश था, गणेश का एक्सीडेंट हुआ है एंड उसको माथे पे 7 टाके आए हैं। तो जो ब्लाइंड सर थे वो भी बोलने लगे कि हाँ ये तो कॉमन है, हमारे ब्लाइंड लोगों के साथ होता रहता है, और ये भी देखो मुझे यहाँ पर भी 2-3 टाके आए हुए हैं। मैं जब कॉलेज टाइम पे था तब मुझे आए थे। मैंने बोला कि सर ये टाके आना है, मतलब ये गर्व की बात नहीं है, बट हम इसका सॉल्यूशन क्या लेके आए। हम आज की तारीख में स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं। तो ये मुझे बात पिंच हो गई, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ करता हूँ इसके लिए। तो फिर मैंने एक टॉर्च लिया, टॉर्च को एलईडी निकाल के उस पर अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया, एंड 5-7 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर मेरा एक टॉर्च रेडी हो गया। एंड वो टॉर्च वहां पर जाके मैंने 200 लोग थे वहां पर विजुअली इम्पेयर्ड, तो उनको देखा एंड वो सब खुश होने लगे। ये बात है 2016 की। एंड उसके बाद MIT से मुझे इनविटेशन आया, MIT मीडिया लैब USA से, और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने भी मुझे स्टार्टअप के थ्रू थोड़ा सपोर्ट दिया। एंड उसके थ्रू ये जो आइडिया था वो प्रोटोटाइप बना, प्रोटोटाइप से एक स्टार्टअप बना। सो दिस इज हाउ टॉर्चिट की जर्नी स्टार्ट हुई थी 2016 से, एंड 2018 में जाके फाइनली हमने इसको लॉन्च किया था। जी सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी थी आपकी सर, और बहुत अच्छा लगा सर, आपकी जर्नी बहुत अच्छी थी। और सबसे गर्व की बात तो ये है कि आप एक साइटेड होकर के और VI फील्ड के लिए आप कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ सर। सबसे पहले हम आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। हाँ जी, श्योर। सो मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। मेरा इंजीनियरिंग था बीटेक इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। उसके बाद मेरी एक फेलोशिप थी जो मैंने बताया MIT मीडिया लैब में US में। उसके बाद रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग। तो सर हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपने अभी तक VI पर्सन के लिए, विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के लिए कौन कौन से असिस्टिव डिवाइसेस बनाए हैं और किस किस क्षेत्र में वो उनको मदद करेंगे, इसके बारे में हम आपसे थोड़ा संक्षिप्त में जानना चाहते हैं। अरे श्योर। सो हमारे पास डिवाइसेस तो कई सारे हैं। हमने शुरुआत किया था जो हमारा आज की तारीख में सारथी डिवाइस है। सारथी डिवाइस जो नया स्मार्ट कैन है और 1 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर चुका है, और 30,000 से ज्यादा लोगों को 40 से ज्यादा कंट्रीज में इम्पैक्ट कर चुका है। तो टोटल 1,30,000 जितने लोगों तक हम पहुंच चुके हैं सारथी डिवाइस से। एंड उसके अलावा हमारे पास कई सारे नए प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं एजुकेशन में, गेम्स में, और इवन अगर मैं सारथी का एडवांस प्रोडक्ट बात करूं तो स्मार्ट आई ग्लासेस अभी हमारा चल रहा है प्रोजेक्ट। तो स्मार्ट आई ग्लासेस के सामने अगर कुछ भी आएगा, थ्रू ऑडियो ब्लाइंड पर्सन को बता देगा कि सामने क्या आ रहा है।
उसके अलावा अगर अगर मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर सकूं, जो थोड़े से मेरे दोस्त जिनका थोड़ा सा विजन है, वो अगर उनको देख सके, तो मैं वो स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, एंड जो उनको आइडिया मिल सके कि हम क्या क्या करते हैं। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया था मैंने, जी सर। तो मैं आपको ऑडियो के थ्रू बता भी दूंगा कि उसमें स्क्रीन में क्या हो रहा है, एंड उस पेज पे क्या है। तो शुरुआत करते हैं सारथी से। सारथी जो है दुनिया का 99.7% एक्यूरेट डिवाइस है एंड इनोवेटिव डिवाइस है, जिसके थ्रू विजुअली इंपेयर्ड पर्सन कहीं पर भी अकेले चल सकता है। एंड ये डिवाइस सिर्फ हम प्रोवाइड नहीं करते, इसके साथ हम पूरा ट्रेनिंग भी देते हैं, और हमारे पास 100 से ज्यादा ट्रेनर्स है पूरे इंडिया में जो विजुअली इंपेयर्ड हैं और इसका ट्रेनिंग देते हैं। वो हमारे माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स हैं पूरे इंडिया में। उसके अलावा जैसे ज्योति की बात है, ज्योति एआई ग्लासेस के थ्रू ब्लाइंड पर्सन को सामने पता चल जाएगा कि सामने एनिमल है या कोई आदमी है या कोई व्हीकल है, कुछ भी होगा सामने बता देगा। और साथ में ये पढ़ भी सकता है, कुछ भी प्रिंटेड न्यूज़पेपर पढ़ना है, करेंसी आइडेंटिफिकेशन करनी है या टेक्स्ट बुक पढ़नी है साइटेड, और वो कोई भी लैंग्वेज में होगी वो पढ़ सकता है, हिंदी में, इंग्लिश में, तमिल में, गुजराती में। तो लैंग्वेज विल बी नॉट अ बैरियर विथ एआई ग्लासेस। उसके अलावा हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप की व्हाइट कैन्स हैं। अलग अलग टाइप की हमारे व्हाइट कैन स्टार्ट होते हैं 150 रुपीज से लेके 750 तक। एंड हम इंडिया में ही नहीं पूरे एशिया में सबसे ज्यादा व्हाइट कैन मैन्युफैक्चर करते हैं और सबसे लार्जेस्ट प्लांट है हमारा। और हमारा व्हाइट कैन अमेजोन पे बहुत बिकता है। हमारे पास रोलर व्हाइट कैन भी है, प्रीमियम व्हाइट कैन्स, नॉर्मल व्हाइट कैन्स। तो प्रोडक्ट्स बहुत सारे, जैसे हेबल वन करके स्मार्ट कीबोर्ड है, जिसके थ्रू आप ब्रेल में ब्रेल कीबोर्ड के थ्रू पूरा मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हो। एंड आपको मोबाइल को टच करने की जरूरत नहीं है, आपका फोन जेब में होगा, ईयरफोन से आप सुन सकते हो, कौन से आप टेप पे हो, एंड पूरा मोबाइल आप जस्ट 8 बटन से इस यूज कर सकते हो। और ये काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं और सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारे पेटेंटेड हैं। और दूसरा रिफ्रेश और ब्रेल डिस्प्ले भी है हमारे पास 20 सेल वाला। राइटिंग गाइड्स हैं जिसमें सिग्नेचर गाइड आता है, ग्रिड लाइन आता है, हेडिंग राइटिंग आता है, जो पोस्ट कार्ड आता है वो आता है, A4 आता है, और ऊपर से हमारे पास चेक गाइड भी है कि ब्लाइंड पर्सन को चेक लिखना हो तो वो चेक भी लिख सकता है इंडिविजुअली, विजुअली इंपेयर्ड पर्सन को। अलग अलग टाइप के हमारे पास मैग्नीफायर्स हैं, और जो मैग्नीफायर्स बाहर बहुत महंगे मिलते हैं वो हमने बहुत सस्ते किए हैं। हमारे पास खुद का भी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, ग्लासेस है अलग अलग नंबर्स के, किसी को 10 नंबर का चाहिए, किसी को 12 नंबर का चाहिए, किसी को 25 नंबर का चाहिए, तो सारे ग्लासेस भी है हमारे पास। और बहुत इनोवेटिव से टॉकिंग कैलकुलेटर्स, टॉकिंग वॉलेट, टॉकिंग टेम्परेचर मीटर, टॉकिंग ऑक्सीमीटर्स, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। जैसे टॉकिंग कैलकुलेटर की बात करें तो टॉकिंग कैलकुलेटर जो मार्केट में 1500-2000 का मिलता है, वही चीज हमारे पास 700-800 रुपए की है। टॉकिंग वॉलेट के थ्रू आप कोई भी, ये भी इनोवेटिव प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आप कोई भी 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट रखेंगे, 1000 रुपए का नोट तो नहीं है, 200 रुपए का, 50 रुपए का, वो ऑडियो के थ्रू बता देगा कि सामने आपने कौन सा नोट रखा है। अगर वो नोट काउंटरफीट होगा या फेक नोट भी होगा तो फेक नोट करेंसी बता देगा। उसके अलावा टॉकिंग क्लॉक्स, वॉलेट्स एंड टेक्टी ड्रॉ करके इनोवेटिव चीजें हैं, ये टीचर्स के लिए है। टीचर्स को अगर कोई डायग्राम या तो फिर ग्राफ या तो फिर कोई इमेज बतानी है ब्लाइंड और विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट को, तो वो इजिली ड्रॉ करके, और वो ड्राइंग टेक्टाइल हो जाएगी एंड वो समझ सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि टीचर क्या बताना चाहती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। अध्ययन स्टैंड है, मैं ही जाऊंगा क्योंकि ये लंबा चला जाएगा। लर्निंग डिवाइस है, बहुत सारे गेम्स हैं हमारे पास, मैग्नेटिक टेक्टाइल बोर्ड, पेग बोर्ड, अल्फान्यूमेरिकल बोर्ड, टेक्टाइल स्लाइड पजल्स, बोर्ड पजल्स, 10 ग्राम गेम्स, डोमिनो वगैरह वगैरह। उसके अलावा टेक्टाइल बुक्स भी है हमारे पास। तो ये सारी बुक्स हैं, ये सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं जो हम वीआई लोगों के लिए बनाते हैं, एंड 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। तो यस, बहुत अच्छा सर। और आपने अभी एक प्रोडक्ट हमें बताया जिससे कि जो डायग्राम है वो टेक्टाइल में कन्वर्ट हो जाता है। ये उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है। कई हमारे ऐसे साथी हैं जो मैथ साइंस पढ़ना चाहते हैं, और मैथ साइंस पढ़ना तो वो चाहते हैं लेकिन उनको एक बैरियर उत्पन्न होता है, कहाँ वो डायग्राम को नहीं समझ पाते। और जो 11th-12th की मैथ आप जानते हैं थोड़ी डिफिकल्ट होती है, और वो पूरी टेक्टाइल
अगर मिले उनको तो ही वो समझ पाते हैं, क्योंकि वो पूरी जो मैथ होती है डायग्राम बेस्ड होती है। तो जी। ये उन लोगों के लिए बहुत बहुत मददगार प्रोडक्ट आपने बनाया है। सर मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जो अभी आपने कीबोर्ड के बारे में बताया था, स्मार्ट कीबोर्ड के बारे में, जो कि ब्लाइंड हाँ। सपोर्ट हमें प्रोवाइड करता है। तो जी। सर क्योंकि नॉर्मल कीबोर्ड भी ब्लाइंड यूज़ कर लेते हैं, उस थोड़ा कीबोर्ड टफ होता है बट कर लेते हैं जी। तो सर उस कीबोर्ड में हमें और ऐसे क्या फीचर्स मिलते हैं जो कि नॉर्मल कीबोर्ड से वो उसको अलग करता है, हट करके जो है उसको लेकर के आता है? जी, आपको ब्रेल आती है? बिल्कुल सर, मुझे ब्रेल पूरी आती है। Perfect। तो इसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। अगर आप इसमें बी टाइप करोगे, जैसे बी होता है 1 and 3 वाला पॉइंट, यस सर। तो 1 and 3 प्रेस करोगे, इसमें क्या ब्रेल पर्किंस टाइप में ब्रेल नहीं है, इसमें वर्टिकल ब्रेल्स हैं 1 3 5 2 4 6 ठीक एंड उसके राइट साइड में स्पेस बटन है और लेफ्ट साइड में बैक बटन है। ठीक है सर। तो आपने 1 and 3 दबाया तो बैक हो जाएगा। होम एच आपको आता है, तो एच बटन दबाया तो होम पे चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। अगर आपने एल दबाया 1 1 3 5, तो एल दबाने से क्या होता है, जो ब्लाइंड पर्सन का स्मार्टफोन आप जैसे शॉर्टकट्स हैं, वो सारे शॉर्टकट्स इसमें इजीली अवेलेबल हैं। एक मेन्यू खुल जाएगा सर। एग्जैक्टली। सो ये सारे शॉर्टकट्स हमने इसमें डाले हैं, और उसमें आप हिंदी में टाइप कर सकते हो, इंग्लिश में टाइप कर सकते हो, इवन वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में भी टाइप कर सकते हो। उसके अलावा इसका साइज जो है आपके फोन से भी छोटा सा साइज है। मैं आपको थोड़ा सा इसका इमेज डिस्क्रिप्शन दे दूं। आपने आईफोन 5 देखा होगा, आईफोन 5 या तो फिर सैमसंग के छोटे से स्मार्टफोन आते थे पहले, बिल्कुल सर। 4 इंच का, 3.5 इंच का, तो इसका साइज वैसा ही है, 3.5 4 इंच बाय 1.5 इंच। तो बहुत कॉम्पैक्ट है, आपके ऊपर वाले पॉकेट में भी आ सकता है। आपका होता क्या है कि स्मार्टफोन यूज करना तो इजी है, बट स्मार्टफोन अगर आप पब्लिक बेसिस में यूज करते हैं तो बहुत सारे इंडिया में ऐसे इंसिडेंट्स बन चुके हैं जो उनके स्मार्टफोन हाथ से छीन के चले लेके जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका स्मार्टफोन सेफ रहेगा जेब में, आपको स्मार्टफोन हाथ में रखने की जरूरत ही नहीं है, एंड यू कैन यूज एंटायर फोन एक्सपीरियंस इन योर हैंड। एंड एक साथ आप 3 फोन को भी कनेक्ट कर सकते हो, लैपटॉप को भी कनेक्ट कर सकते हो, कंप्यूटर भी कनेक्ट कर सकते हो। सो टाइपिंग आप फास्ट कर सकते हो उसके थ्रू। यस। तो सर बहुत कम समय में मतलब हम ज्यादा कार्य इसके थ्रू कर सकते हैं। हाँ और एक ये मिनी कीबोर्ड है। हाँ जी, मिनी कीबोर्ड, मिनी ब्रेल कीबोर्ड आप बोल सकते हो। ये बहुत ही अच्छा फीचर है सर इसके अंदर, जो कि मतलब एज अ ब्लाइंड पर्सन जो है अपने कार्य को बहुत कम समय में, जैसे साइटेड करते हैं, साइटेड से भी अब तो बहुत फास्ट ब्लाइंड कार्य कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सर तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, और आप ऐसी कौन सी टेक्निक यूज़ करते हो या ऐसा क्या करते हो जिससे इन डिवाइसेस जो वाइट केन है या अदर डिवाइसेस है सर, इनकी मार्केट में हाई प्राइस होती है और आपकी प्राइस लो होती है, तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हैं जिससे इसकी प्राइस डाउन में आ जाती है या प्राइस थोड़ा चीप हो जाता है? जी जी, जरूर जरूर, काफी बेहतरीन सवाल है ये। देखिए, टेक्नोलॉजी तो हम भी वही यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है। एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम मासेस पे बनाते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में बाय करते हैं चीजें, तो हमको रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है। प्लस दूसरी चीज, हम ज्यादा अपना प्रॉफिट मार्जिन नहीं करते, क्योंकि इस फील्ड में क्या है, लोग सारे बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं, हमारा प्रॉफिट मार्जिन एकदम कम है। तो वो उसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट का प्राइस, जैसे टॉकिंग कैलकुलेटर की बात करें तो वो 1500 का है, तो हमारा 700 रुपए का कैसे है? जी सर। तो वही है कि हमने बल्क में परचेस किया, बनाया है हमने, और बल्क में बेचते हैं और लो मार्जिन में बेचते हैं। तो वही चीज, क्योंकि हमारे जो साथी हैं, जो विजुअल इंपैक्ट साथी हैं, वो मुझे पता है कि लो इनकम ग्रुप से आते हैं। जी सर। चलिए 90% लोग लो इनकम ग्रुप से आते हैं, तो हमको उन तक सारी चीजें, वो अगर अफोर्डेबल नहीं रहेंगी तो वो सोसाइटी में पीछे छुपते चले जाएंगे। तो इसलिए हम उनको भी वही साधन प्रोवाइड करें अफोर्डेबल रेट में। अगर जो अफोर्ड नहीं कर सकते, इवन उनके लिए हम तो सरकार से बहुत सारे स्कीम्स के थ्रू फ्री में प्रोवाइड भी करते हैं, या CSR को लेके आते हैं, या तो बहुत सारे प्राइवेट डोनर्स को लेके आते हैं, जो ये साधन को टोकन अमाउंट में 50 रुपए में, 100 रुपए में या फ्री में हम लोगों तक पहुंचा सकें, एंड उनकी लाइफ को थोड़ा बेहतरीन बना सकें। हम तो सिर्फ जरिया मात्र हैं।
जी सर इसी के साथ मेरा दूसरा क्वेश्चन भी था कि आपके फ्यूचर प्लान्स कौन कौन से हाँ जी। सो फ्यूचर प्लान्स हमारा यही है कि हम एक हमारा जैसा अभी एक एक्सपीरियंस स्टोर बना है अहमदाबाद में, अभी जयपुर में खुल रहा है, वैसे हम पूरे इंडिया में एक्सपीरियंस स्टोर खोलें और जहां पर हम ब्लाइंड एंड विजुअल इंपेयर्ड पर्सन को ही हायर करें वो स्टोर रन करने के लिए और पूरा उसको एंटरप्रेन्योर बनाए। एंड अभी 1 साल के अंदर हमारा प्लान है कि हम ऐसे स्टोर्स एटलीस्ट 10 खोले इंडिया के अलग अलग शहरों में। ऑफ कोर्स एक देहरादून में हम खोलने की प्लान करेंगे, वहां पर हमारे 250 से ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को रख के। हाँ, सो ये प्लान है 1 साल के अंदर हमको 10 स्टोर खोलने हैं और मेरा विजन ये है कि इंडिया से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं पूरे वर्ल्ड में जाएं, क्योंकि हम बाहर के प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडिंग हैं। हम क्यों अपना मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड के लिए, फ्रॉम इंडिया फॉर द वर्ल्ड, मेरा ये कॉन्सेप्ट करना चाहता हूँ। और अगर आपको यूनिवर्सल ब्रेल किट आपको पता होगी, यूनिवर्सल ब्रेल किट आपको पड़ती है 1500-2000 की, राइट? यस सर। वही चीज हम बेचते हैं 900 से 1000 रुपए में। तो वहां पर भी हमने अपना प्राइस पॉइंट एकदम प्रॉफिट मार्जिन को कम करके, प्राइस पॉइंट एकदम कम करके हमने उसमें भी 30% कॉस्ट रिड्यूस कर दिया। एंड हमसे भी थोड़े से जो अफोर्ड लो कॉस्ट कंट्रीज हैं जैसे अफ्रीका की कंट्रीज हैं, वहां पर भी हम वहां पर इम्पैक्ट पहुंचा रहे हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि आप इंडिया के अलावा अफ्रीका जैसी कंट्रीज में, तो लगभग एशिया या ऑल वर्ल्ड में ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज हैं मेन जहां सबसे ज़्यादा आप सप्लाई करते हैं? सो हमारा सप्लाई ज्यादा अफ्रीकन कंट्रीज में, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, इवन अभी तो हम सप्लाई करना चालू किए हैं नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में भी, एंड अभी प्लानिंग कर रहे हैं यूरोप एंड अमेरिका में। जी सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी। जैसे कि आप शार्क टैंक सीजन 1 में गए थे जी, तो सर वहाँ पे आपने ऑफर ठुकरा दिया था एक शार्क का, तो सर क्या उसके बाद कंपनी पे कोई इम्पैक्ट पड़ा या प्रॉफिट या लॉस में ऐसा कुछ हुआ? नहीं, एक्चुअली देखो, जो डील दे रहे थे वो हमारी 2 साल पुरानी डील थी। जी सर। और जो हमारे पहले इन्वेस्टर्स थे, हम उनको क्या जवाब देते? जी सर। अगर आपने आज कहीं पे 100 रुपए में शेयर्स लिए हैं, 2 साल के बाद भी वो शेयर्स की वैल्यू 100 रुपए हो, तो आपके लिए गलत है, राइट? आप एज ए इन्वेस्टर के लिए गलत है। तो वो जो हमारे पुराने इन्वेस्टर्स है उनके लिए गलत था, इसलिए मैंने वो ठुकराई। एंड इट्स अ फेयर डील एक्चुअली। हमको ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं है और हमको बहुत ज्यादा मार्केटिंग मिली, बहुत ज्यादा लोगों का सपोर्ट मिला उसके बाद। एंड आप जैसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, रहता है हमको। सो यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर। सेम मैं जब भी देहरादून आता हूँ, मैं डेफिनेटली वुड लव टू कम विथ यू। एंड हम एजुकेशन सेक्टर, गेम्स में भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। जी सर। सो आपको हम डिटेल्स भेजेंगे, आपके साथ जुड़ना चाहूंगा। सर एक सवाल हाँ। मेरा है आपसे, जैसे कि आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताई, अगर कोई ब्लाइंड हाँ। पर्सन, कोई वीआई पर्सन लेना चाहता है आपका कोई भी प्रोडक्ट, तो वो कैसे ले सकता है? क्या प्रोसेस होती है? थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं ताकि एक वीआई। बहुत ही हाँ जी, बहुत ही सिंपल है एक्चुअली। आप इनेबल मार्ट, इनेबल कोई स्पेस नहीं, कोई देश नहीं है, इनेबल मार्ट वो अभी हमारा दूसरा ई कॉमर्स वेबसाइट है। और प्रोडक्ट जो है वो इनोवेशंस करता है एंड बेचता है, इनेबल मार्ट के थ्रू है। और दूसरा, अगर आपको डायरेक्टली खरीदना है तो बहुत सिंपल नंबर है 8866064043। मैं फिर से रिपीट करूंगा, 8866064043। उस पर आप कांटेक्ट करके आप कोई भी प्रोडक्ट्स की इंक्वायरी या कैटलॉग मंगवा सकते हैं एंड आप प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। सर इसी से मेरा एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे कि आपने बताया आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे भी अमेजोन पे आप उपलब्ध हैं, है ना सर? तो सर अमेजोन में कम प्रोडक्ट्स हैं, बट अभी हम धीरे धीरे अमेजोन पे भी सारे प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। सर तो अमेजोन पे जो आपके प्रोडक्ट हैं वहाँ पे आपको थोड़ा मार्जिन अमेजोन को देना होता है, तो उसको आप कैसे कवर अप करते हैं? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन कार्तिक। हम क्या करते हैं कि हमारा वहां पर अमेजोन पे थोड़ा सा प्राइस हाई होता है, 10%, जो हम 10% देते हैं अमेजोन को। जो चीज आपको मिलती है हमारे वेबसाइट में मिलेगी करीबन 250 रुपए की, वो अमेजोन पे मिलेगी 280 रुपए की या 275 रुपए की। तो हम ऐसे करते हैं जी। सर हाँ जी। एक क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे आप Please. प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट आप बना भी रहे हैं, आपको सर फीडबैक्स किस प्रकार से मिलते हैं और कौन फीडबैक्स आपको देता है कि आपको ये करना चाहिए, ये प्रोडक्ट बनाने चाहिए वीआई पर्सन के लिए?
सो हम बहुत लोगों से डाइवर्स ग्रुप है हमारा टेस्टिंग के लिए, जिसमें बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो अच्छी जॉब करते हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई पेरेंट्स हैं जो उनके सजेशंस देते हैं, कोई टीचर्स हैं हमारे पास, बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत सीनियर लेवल पे हैं, मैं नाम रिवील नहीं करूंगा, पर वो हमारा 200 लोगों का ग्रुप है हमारा एक, जिसके अंदर हम ये आइडियाज को डिस्कस करते हैं। अगर आप भी चाहो तो वो हम उसकी एप्लीकेशन पे आप आ सकते हो और नए नए इनोवेशंस, नए नए इनोवेटिव आइडियाज को सजेस्ट कर सकते हो। और अभी तो हम एक कम्युनिटी भी खोलना चाहते हैं, खोलने का प्लान कर रहे हैं, जो एक वीआई के लिए एक पूरी कम्युनिटी बने और जिसमें सिर्फ असिस्टिव टेक्नोलॉजी के लिए ही बात हो और उन्हीं के लिए ही बहुत सारे लोग आएंगे एंड आइडियाज डिस्कस करेंगे, इनोवेटर्स आएंगे और आपके जैसे वीआई के स्टूडेंट्स आएंगे जिनको क्या तकलीफें आ रही हैं और बहुत सारे रिसर्चर्स होंगे, आप उनको बता सकते हो, 1-to-1 बात कर सकते हो। ऐसा हम ग्रुप बनाने का सोच रहे हैं। सो वो जल्दी हो जाएगा, 15-20 दिनों के अंदर हो जाएगा। बिल्कुल। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जो हमारी वेबसाइट है, अगर आपको कोई सजेशन हो तो वो भी आप माई टॉर्चिट पे भी दे सकते हैं, या तो इनेबल मार्ट, अगर आप गूगल भी करोगे इनेबल मार्ट तो गूगल पे आ जाएगा। बिल्कुल सर। वहां पर भी आप, और दोनों वेबसाइट एक्सेसिबल है। अगर आपको कोई भी शिकायत है कि वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है, कुछ भी कंटेंट एक्सेसिबल नहीं है, तो आप बता सकते हो। वी आर ओपन टू टेक योर फीडबैक्स। हम भी एक ग्रोइंग स्टेज पे हैं, हमसे भी जल्दबाजी में कोई गलतियां हो जाती हैं। सो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपने हमारी गलती ढूंढ के दी तो वी विल डेफिनेटली उसको सोल्व करने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर। और सर एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे, लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा। हाँ जी। जैसे कि हमें प्रोडक्ट्स बताए, आपने जो प्रोडक्ट्स लॉन्च की हैं सर, आप जो हमें प्रोडक्ट्स बता रहे हैं टेक्टाइल, जो कन्वर्ट करके देगा एक ब्लाइंड पर्सन डायग्राम, हाँ, जिससे कि ब्लाइंड पर्सन उसको अच्छे से समझ पाएगा और अपने कंसेप्ट क्लियर कर पाएगा। तो सर ये डिवाइस को कैसे यूज़ कर सकता है एक ब्लाइंड पर्सन, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, ताकि जो हमारे ब्लाइंड भाई बहन मैथ साइंस ले रहे हैं या जिन्होंने ली है वो इसको अच्छे से समझ पाए और बाय कर सकें। हाँ, इसमें काफी सिंपल है। वेरी गुड क्वेश्चन। जो ये टेक्टाइल वाला है वो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए नहीं है, उनके लिए है, बट वो जो यूज करेंगे उनके पेरेंट्स या गार्डियंस या तो टीचर्स करेंगे। वो कोई भी चीज, अगर से एग्जांपल आपको अमेज़न का लोगो पता है कैसा होता है? यस सर। ग्रेट। आपको पता है द्रोण जी? सर लोगो पता तो नहीं है क्योंकि मैं एक टोटली वीआई एग्जैक्टली। तो ये चीज आपके साथ नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ है, इसमें कुछ बुरा मानने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोगों हैं। लाइक मैं अगर आपको बोल दूंगा कुतुब मीनार कैसा दिखता है तो आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, वहीं साइटेड पर्सन इमेजिन कर पाएगा। यस सर। एग्जैक्टली, क्योंकि उसने फोटोज देखे हैं, भले गया है कि नहीं गया है, टच किया है कि नहीं किया, वो दूसरी बात है, बट फोटोज देखे हैं, ऑलरेडी चित्र भर के आ जाएगा। एग्जैक्टली, उसके माइंड में चित्र भर के आ जाएगा। तो वही चीज आपके टीचर, आपके पेरेंट्स या कोई भी आपका फ्रेंड आपको वो ड्रॉ करके दिखा देगा, जस्ट एक सिंपल सा ड्रॉ, तो आपको पता चलेगा कुतुब मीनार एक पेन जैसा आकार है जो थोड़ा सा ऊपर लंबा जाता है। वैसे ताजमहल में कितने गुम्बज हैं। या तो फिर अगर मैं बात करूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्बलम कैसा दिखता है, जिसमें तीन लायंस होते हैं, एक फ्रंट साइड, एक बैक साइड, एक राइट साइड, एक्चुअली में 4 होते हैं, बट कैसा दिखता है वो आपको कोई भी ड्रॉ करके सिखा सकता है, तो आप समझ सकते हैं। और अगर यही बात आप स्टेम एजुकेशन में करें, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में, तो केमिस्ट्री के बॉन्ड्स कैसे होते हैं, मैथमेटिक्स के ग्राफ्स कैसे होते हैं, वाटर साइकिल कैसी होती है। मैं वाटर साइकिल कोई भी साइटेड पर्सन को पूछूंगा, 4th स्टैंडर्ड का होगा तो उसको पता चल जाएगा। यस सर। वाटर साइकिल, पानी ऊपर जाता है, बादल में जाता है, फिर बादल से पानी गिरता है, फिर नदियों के थ्रू समुद्र में जाता है। तो ये पूरा वाटर साइकिल है, बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल सर। ये चांद कैसे कम होता जाता है, चांद कैसे इंक्रीज होता जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें गांव के लेवल पे, आप तो इंडिया के नंबर 1 स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, बट बहुत सारे गांव के स्कूल्स होते हैं, वहां पर ये पता नहीं होता है। हमने काम किया है, मैं खुद गया हूं वहां पर और मैंने देखा है कि किस तरीके से ये चीजों के थ्रू हम उनको कॉग्निटिव लर्निंग इंप्रूव किया जा सकता है। ये काफी जरूरी है। वाटर साइकिल हो गया, बहुत सारी चीजें हैं ये काफी जरूरी हैं, उनको नहीं बता दी ये बेसिक चीजें।
तो ये बेसिक हम एजुकेशन वहां तक पहुंचा सकें। बिल्कुल सर, क्योंकि सर कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे 10th के बाद मैथ साइंस करने के लिए सर्टेड नॉर्मल स्कूल्स में जाते हैं पढ़ने के जी, लिए। इंक्लूसिव स्कूल्स में जाते हैं बट वहां पर पढ़ नहीं पाते, बहुत तकलीफें होती है। मतलब सर तो पढ़ तो उसके पाते लिए हैं लेकिन वो टेक्टाइल नहीं समझ पाते, जिसके कारण उनको थोड़ी सी दिक्कत होती बनती है वहाँ पर। तो अगर वो इस डिवाइस को लेंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगी। सर एक बार डिवाइस का हम नाम जानना चाहेंगे आपसे, कौन सा डिवाइस का? ये जो टेक्टाइल वाला आप डिवाइस बता। टेक्टी ड्रॉ करके आप इनेबल मार्ट पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको। यस सर। और इवन इंडिया मार्ट में भी है, अभी थोड़े दिनों में हम लाइव करेंगे अपना अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी। तो वो सब काम चल रहा है, तो बहुत कुछ काम चल रहा है। तो आपके साथ भी जुड़ना चाहेंगे, आपके भी पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा तो आपको भी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आप अपने ग्रुप में नॉर्थ इंडिया में आप सर्कुलेट कर सकते हैं। आप देहरादून में बैठे हो, नेशनल इंस्टीट्यूट में बैठे हो, तो आपके थ्रू तो हम पूरे इंडिया में इजिली एक क्लिक के थ्रू पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सर। और सर हमारा यही प्रयास रहता है कि जो लोग वीआई फील्ड के लिए, वीआई समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग आगे आ पाएँ, जिससे कि आप लोग हमारे लिए काम कर रहे हो, आप लोग हमारे लिए जो काम कर रहे हो, आपकी मेहनत जो है व्यर्थ न जाए। आपकी मेहनत हम लोगों के लिए, आप लोग मेहनत कर रहे हो तो आपकी मेहनत का आपको अच्छा जो है रिजल्ट मिलना चाहिए। तो डेफिनेटली जी, थैंक यू सो मच ये प्रोवाइड करने के लिए अपॉर्चुनिटी। एंड मैं पूरी एनआईवीएच टीम का एंड मीडिया टीम का दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। एंड आप दोनों को ऑल द वेरी बेस्ट। आप दोनों काफी यंग हैं, 10th में 11th में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर मैन। थैंक यू सर। और सर आपके साथ जुड़ करके मजा आया और आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे